चलो देख कब आएगा, अब ये दोबारा फोन कब आएगा। हेलो, मैंने एक भेजा था पंजाबी। हेलो, हाँ हाँ हेलो वो तो पता हेलो। भैया, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। स्क्रीन विजिबल आप? हाँ जी, विजिबल। डेटा एक्सट्रैक्शन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग आ रही है। डेटा एक्सट्रैक्शन डिफरेंट डेटा सोर्सेज से पावर बीआई को कैसे कनेक्ट किया जाता है, एक्सेल, सीएसवी, ये सब ऐसे ही हो जाता है। एक्सट्रैक्टिंग डेटा फोल्डर्स एंड डेटाबेस, ये सब में। तो अगर आपने डेटाबेस पे काम किया था, एक बार मैं डेटाबेस ओपन करके दिखाता हूँ, और मोस्टली आपके काम डेटाबेस पे ही हो, एक्सेल शीट पे काम 1% ही होगा। ओके, डेटाबेस पर वर्क रहेगा क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट डेटाबेस में ये मैंने डेटाबेस बनाया हुआ। आपकी जो वॉइस है ना, मुझे रुक रुक कर आ रही है। आप ठीक आ रही है? जी, अब ठीक आ रही है। जैसे मैंने ये डेटाबेस बनाया हुआ, ये अपने आप से आप कोई भी डेटाबेस बना सकते हैं। तो वैसे प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा डेटाबेस आना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, एक में टेबल है, तो ये टेबल में क्वेरी लिखी, और क्वेरी लिखने के बाद डेटा यहाँ पे रन किया। ये मैंने क्वेरी चलाई, और क्वेरी चलाने के बाद में ये डेटा हमारे आगे स्क्रीन पे। तो ये डेटा जो है, आपको पहले क्वेरी लिखनी आनी चाहिए। क्वेरी लिखेंगे तभी बात बन पाएगी, नहीं तो क्वेरी लिखेंगे तो ही हो पाएगा। हाँ, तो ये हो पाएगा। और बेसिक बेसिक क्वेरी होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, ये लेकिन क्वेरी बेसिक कहाँ पे क्वेरी। लिखी जाती है? हाँ, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमारे सर्वर का नेम क्या है। सर्वर, तो यहाँ पे जैसे सर्वर, इस पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे सर्वर का नेम लिखा होगा, ये अपने सर्वर का नेम। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद में हम पहले अपने डेटाबेस में ही कुछ क्वेरीज लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि डेटाबेस में क्वेरी लिखने के बाद उसमें हमें इजीली रिजल्ट पता चल जाएगा। उन्हीं क्वेरीज का यूज करेंगे फिर हम पावर बीआई में। और कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे लेट से हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा में क्या क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्ट डेट, फिर उसके बाद ई कोड, कोड मीन्स एम्प्लॉय का कोड, उसकी आईडी, आईडी, फिर एम्प्लॉय का नेम, ये इसकी ब्रांच हो गई, ये इसका टाइप हो गया कि ये इसका रिसोर्स टाइप, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स। ओके, मॉड्यूल वगैरह है, एड्रेस है ना, ये क्या लिखा हुआ है, एड्रेस या कुछ और? ये अटेंडेंस। अटेंडेंस, ओके, वो बहुत छोटा है ना, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये अटेंडेंस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम है। ये अटेंडेंस के बाद में उसने अटेंडेंस किस टाइम पे लगाई, वो प्रेजेंट है या नहीं, उसका कॉल सेंटर वगैरह, ये अलग अलग भी कंपनी का सबका अपना डेटा अलग अलग रहता है। तो ये डेटा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये अगर हमें इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना है, जैसे लेट से हमें ये चाहिए कि कितने लोग अपसेंट थे, हमें केवल उन्हीं का डेटा चाहिए किसी पर्टिकुलर डे, तो आप और भी क्वेरी कर सकते हैं, बेसिक बेसिक क्वेरीज। इज इक्वल्स टू आईडी लेंगे प्रेजेंट।
प्रेजेंट, तो इससे वो सारे लोग आ जाएंगे जो प्रेजेंट, ठीक है। और साथ में यहाँ पे रिपोर्ट सकते हैं, जैसे एंड करेंगे और एंड के बाद में लिखेंगे रिपोर्ट डेट। रिपोर्ट डेट इज इक्वल टू कौन सी 2023 डेट है, ये 12 तारीख को जितने लोग प्रेजेंट थे, ये 12 तारीख वाले, ये हमने एक क्वेरी लिख ली, ये यही हमें क्वेरी चाहिए। भैया कुछ इसको क्वेरी बोलते हैं क्या? ये वाली क्वेरी की बात कर रहे थे क्या आप? ये क्वेरी लिखनी आती है ये वाली? हाँ यस, ये मुझे आते हैं, बस वो टाइम टू टाइम हमें माइंड में रखना होगा कि कौन सी क्वेरी कहाँ पे यूज होगी, राइट? यस उस वो दिन जब आपकी बात हुई थी भैया से, तो आप ये वाली क्वेरी की बात कर रहे थे कि मुझे क्वेरी भी लिखनी आती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो इसी की क्वेरी की बात कर रहे थे ना, डेटाबेस की, कि आपने कौन जी, ने जी। डेटाबेस पे वर्क किया है नहीं किया है, जी, तो वो जी डेटाबेस से अब हम क्या करेंगे, पावर बीआई में जाने के बाद में मैंने आपको बोला था गेट डेटा पे क्लिक, तो गेट डेटा पे ही आप क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद मोर वाले ऑप्शन में आपको बहुत अलग अलग टाइप के डेटा सेट्स दिखेंगे, डेटा टाइप दिखेंगे, जैसे एक्सेल, सीएसवी, एक्सएमएल फोल्डर। आपको कनेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से। माई एसक्यूएल से करना होता है तो माई एसक्यूएल, यहाँ पे माई एसक्यूएल का भी ऑप्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, तो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस पे कनेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ ऑप्शन होता है, ये आ गया। सबसे पहले ये बोलेगा कि ये सर्वर का नेम, तो मैंने जो कॉपी किया था उसी कॉपी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर, सर्वर के नेम के सर्वर के नेम को जानने के लिए या तो यहीं पे दिखेगा आपको, ये सर्वर का नेम MSI और // एसक्यूएल सर्वर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ऊपर देखिए सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है नेम। नेम के सामने जो भी लिखा है उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में अब आप जाएंगे, जैसे ही पावर बीआई में जाएंगे तो ये सर्वर का नेम पूछेगा, सर्वर नेम। अब इस सर्वर में डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस, डेटाबेस में बताऊंगा डेटाबेस का नाम क्या होगा। डेटाबेस का नाम है मेन बी, ये डेटाबेस का नाम है। अब यहाँ पे दो टाइप के कनेक्शन, क्वेरी और डायरेक्ट क्वेरी। इससे बहुत ज्यादा इंटरव्यू है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट क्वेरी एंड डायरेक्ट क्वेरी। तो इंपोर्ट क्वेरी और डायरेक्ट क्वेरी में क्या डिफरेंस रहता है? डिफरेंस ये रहता है कि जब हम इंपोर्ट क्वेरी की बात करेंगे तो हम जो डेटा होगा वो पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे। बेसिकली क्या होगा, एक कैश मेमोरी का आपने नाम सुना होगा, कैश मेमोरी, जैसे, हाँ, या फिर ऐसे सुना होगा जैसे जब हम सिस्टम पे काम करते हैं रैम रहती है, रैम रहती है, तो रैम के पास में जो डेटा रहता है वो रैम एक्सेस मेमोरी उसको बोलते हैं। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसका काम होता है कि जब तक आप सिस्टम वर्क कर रहा है तभी तक वो चीजें स्टोर में रहेंगी। जैसे ही आप सिस्टम को ऑफ कर देंगे तो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी डेटा रहेगा वो डिलीट, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो ऐसे ही एक कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी में क्या होता है कि आपका डेटा के, जैसे एक्सेल शीट से हमने देखा था, एक्सेल शीट से इसने डेटा को इंपोर्ट करेगा और अपने सर्वर में, अपने डेटा मॉडल में ये इंपोर्ट कर लेगा। इसको बोलते हैं इंपोर्ट क्वेरी। तो इंपोर्ट क्वेरी में क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल डेटाबेस होता है या ओरिजिनल जो फाइल होती है, ओरिजिनल क्या बोलेंगे, जिस भी आप डेटा, जिस भी फाइल से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उससे डेटा इंपोर्ट होके आ जाएगा पावर बीआई के इस पावर बीआई डेस्कटॉप में, पावर बीआई के मॉडल में आ जाता है। और डायरेक्ट क्वेरी में क्या रहता है, डायरेक्ट डेटा सर्वर पे ही रहता है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अगर आप इंपोर्ट कराओगे तो आपका सारा का सारा डेटा पावर बीआई में आ जाएगा। जब पावर बीआई में आएगा तो पावर बीआई की जो कैपेसिटी है ना वो फिल हो जाएगी, तो पावर बीआई थोड़ा स्लो काम करेगा, ठीक है। लेकिन इससे जो रिजल्ट आएंगे वो थोड़े फास्ट होंगे। इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सारा का सारा डेटा जब पावर बीआई के पास आ गया तो उसके पास डेटा आ गया तो उसको प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है। और जब हम एसक्यूएल सर्वर से डेटा को फेच करेंगे डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू, तो डेटा जो है ना सर्वर के पास ही रहेगा। जब आप उसको कॉल करोगे तो पावर बीआई क्या करेगा, पावर बीआई एसक्यूएल सर्वर से डेटा को कनेक्ट करेगा और तुरंत डेटा फेच करेगा उसी ऑन द फ्लाई, इसको द फ्लाई डेटा। बेसिकली डेटा को अपने पास स्टोर करके नहीं रखेगा, डेटा एसक्यूएल सर्वर के पास ही रहेगा। अगर आपका एसक्यूएल सर्वर के साथ में कनेक्शन किसी भी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है। इंपोर्ट क्वेरी में क्या रहता है, इंपोर्ट क्वेरी का एक मैं और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे करके बताता हूँ, इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ। जैसे हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे गेट डेटा और टेक्स्ट किया और ग्लोबल सुपरस्टोर। ठीक है। अब ग्लोबल सुपरस्टोर को मैंने पे इंपोर्ट करूंगा, इसको यहाँ पे लोड कर दिया डायरेक्ट। अब तो आप समझना एक चीज, इसको लोड करा दिया, डेटा यहाँ पे आ जाएगा, अभी डेटा आ रहा है। ठीक है। ये इंपोर्ट वाला मोड था, तो इसने क्या किया, डेटा को इसमें इंपोर्ट करा लिया है। डिफरेंस चाह रहा हूँ कि डिफरेंस क्या होगा। तो अभी मैं एक आपकी वॉइस फिर से रुक रही है भैया। नहीं, आप पीछे से आपके यहाँ कुछ हो रही है, नहीं वो आवाज आ रही नहीं, है ना? मैं आपको बोल रही हूँ, मतलब आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है बीच में। अच्छा, अब ठीक है। हाँ जी। तो अभी मैं एक ऐसे नॉर्मली बना देता हूँ कि जैसे कंट्री वाइज सेल्स। ठीक है। ये कंट्री वाइज सेल्स बन गई, चलो कंट्री वाइज रीजन वाइज, ये रीजन वाइज सेल। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब देखो मैं इसको सेव कराऊंगा, सेव करने के बाद में एक नाम इसको ऐसे दे post करके अब मैं इसको क्लोज कर दूँ। ठीक है। सेव किया हुआ है और देखो टेस्ट के नाम से एक फाइल, ये टेस्ट के नाम से एक फाइल है, यहाँ पे देखो टेस्ट के नाम से एक फाइल है, यहाँ पे सेव किया हुआ है। और इस फाइल को मैंने जिस डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ था, ये डेटाबेस फाइल है वो है ग्लोबल। मैंने क्या किया, इस फाइल को मैं यहाँ से हटा दिया और इसको मैं सामने अपने सिस्टम पे डेस्कटॉप पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है। अब जब मैं डेस्कटॉप पे लेके आया, अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, टेस्ट फाइल को ओपन करता हूँ, तो आप समझना टेस्ट फाइल ने का जो डेटा था वो अपने पास में स्टोर करके रख लिया था, इंपोर्ट कर लिया था। तो अगर हमने ये जो अपनी फाइल थी ना, सोर्स फाइल को डिलीट भी कर दिया, उसके बावजूद भी हमारी रिपोर्ट में दिखेगी। बस क्या होगा, आप इसको रिफ्रेश नहीं कर, जैसे ही आपने रिफ्रेश किया तो सारे रिजल्ट्स गायब हो जाएंगे। देखो ओपन किया नहीं अभी, देखो यहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ चल रहा है, ये किस सोर्स फाइल से कनेक्टेड है। मैं सोर्स फाइल की बात करूँ तो यहाँ पे जाते हैं फाइल में जाने के बाद में जाते हैं सेटिंग में, डेटा सोर्स सेटिंग। तो डेटा सोर्स सेटिंग में अगर आप जाके देखेंगे तो देखो ये डेस्कटॉप वाले, ये पावर बीआई वाले फोल्डर में है, इधर लिख रहा है पावर बीआई फोल्डर। और अगर मैं पावर बीआई वाले फोल्डर में जाके देखूं अभी यहाँ पे, तो पावर बीआई वाले फोल्डर पावर बीआई फोल्डर पे क्लिक किया तो पावर बीआई वाले फोल्डर में ग्लोबल सुपर स्टोर के नाम से कोई भी फाइल नहीं है। तो फाइल नहीं भी होने के बावजूद ये क्या करता है कि अपनी मेमोरी में डेटा को स्टोर करके रखता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपकी सोर्स फाइल डिलीट भी हो गई तब भी ये डेटा के जो चार्ट्स बन जाएंगे वो आपको शो। ठीक है। अब इससे फायदा और नुकसान क्या होता है ये बताता हूँ, ये तो हुआ डिफरेंस। और अगर हम इसी वाले प्रोसेस को अगर इंपोर्ट ना करके
डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू करते हैं। डायरेक्ट क्वेरी मतलब आपका डेटा तुरंत, मतलब जिस इंस्टेंस पे आप मांग रहे हो उस इंस्टेंस पे, जैसे अगर हमने अभी हम दिखा रहे हैं, तो ये क्या करता है कि डेटा को लाइव एक तरह से डेटा को वहां से फैच करता रहता है, क्वेरी को फैच करता रहता है। अगर आपका कनेक्शन कट हो गया तो ये डेटा को तो नहीं करेगा। जैसे अभी अगर यहाँ पे आप इसमें और सारे ऑपरेशन भी करना चाहें, जैसे मैं एक मेजर बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं मेजर बना सकता हूँ। मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया और देखो न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद में मैं लिखूंगा टोटल टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स में मैंने अपने बताया कि सम के बाद में ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स, ऐसे एक मेजर करने का मेजर मैंने बना लिया। अब इस मेजर को मैं यूज भी कर सकता हूँ कहीं पे भी। जैसे यूज करता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने एक एरिया चार्ट बनाया, सॉरी स्टैक कॉलम चार्ट। स्टैक कॉलम चार्ट इस स्टैक कॉलम चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ कि भाई हमारे पास में रीजन, हाँ रीजन वाइज प्रॉफिट कितना है। रीजन वाइज प्रॉफिट देखो, रीजन वाइज प्रॉफिट सेल्स ही कैटेगरी वाइज। अब हमारे पास में कौन सा मैंने एक बनाया था ना, टोटल सेल्स को लाता हूँ। देखो टोटल सेल्स लाया तो कैटेगरी वाइज हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वो डेटा, वो जो ओरिजिनल सोर्स फाइल थी उसको डिलीट किया हुआ, उसके बावजूद हमने अपनी फाइल में एक नया मेजर बनाया, वो मेजर भी वर्क कर रहा है, सारी चीजें वर्क कर रही हैं, क्योंकि इसने एक्चुअल में जो डेटा था उसको अपने पास में इंपोर्ट करके। अगर आप इस नए वाले उसको रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश करने में दिक्कत हो जाएगी। देखो अब अगर मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ दिक्कत हो जाएगी, मैं रिफ्रेश करते बाद में। अभी आप और भी कर सकते हो, आप टेबल व्यू में जाओगे, या इसको डेटा व्यू बोल देते हैं, टेबल व्यू में जाओगे तो आपको सारा डेटा देखो दिख रहा है विजुअली। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ग्लोबल सुपर स्टोर पे गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉपी टेबल, तो कॉपी टेबल से डेटा को कॉपी भी कर सकते हो, तो आपका सारा का सारा वर्क रहेगा इसमें। लेकिन ये डेटा के साथ में कंस्ट्रेंट क्या है कि इस डेटा को आप रिफ्रेश नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास में ऑर्डर आज नया दिन है और कुछ और ऑर्डर आ गए, तो वो ऑर्डर रिफ्रेश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको नई फाइल वहां पे स्टोर करानी पड़ेगी। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, अब ये क्या करेगा, उस फाइल के पास जाएगा और देखो एरर बता दिया ग्लोबल सुपर, ये नहीं हो पाएगा, एरर आ गया। तो इसीलिए आप इसको रिफ्रेश नहीं कर सकते, बस ये विजुअल दिखते रहेंगे जो डेटा आपके पास था उसके हिसाब से दिखते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उस पे। फिर से मैं एक बार पाऊंगी। अब हम डायरेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं कि डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू को कैसे कराया जा सकता है, कैसे कनेक्ट। तो क्या करेंगे, तो पहले गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा पे क्लिक करने के ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सीक्वल सर्वर डेटाबेस का, तो इस पे कनेक्ट करेंगे। और सबसे पहला जो ऑप्शन होगा इसमें ये पूछेगा सर्वर का नेम, तो सर्वर का नेम हमने दे नहीं है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में इस सर्वर के नेम को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने पावर बीआई फाइल में जाएंगे। अब ये डेटाबेस का नेम है, तो डेटाबेस का नेम है मेन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन थे, इंपोर्ट क्वेरी और डायरेक्ट क्वेरी, तो आप इसमें दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट भी और डायरेक्ट क्वेरी भी। और ये याद रखना है कि ये इंपोर्ट क्वेरी और डायरेक्ट क्वेरी का ऑप्शन जो है ये डेटाबेस के साथ नहीं आता है, ये एक्सेल फाइल के साथ में नहीं आता है, क्योंकि एक्सेल फाइल को केवल एक ही तरीके से इंपोर्ट कराता है, वो इंपोर्ट कनेक्शन के थ्रू। डायरेक्ट क्वेरी का ऑप्शन एक्सेल शीट में नहीं होता है, ना सीएसवी में। इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी का जो ऑप्शन आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा सर्वर के साथ, डेटाबेस के साथ, सर्वर के साथ में। तो अगर आप इसमें चाहते हो कि इंपोर्ट क्वेरी के थ्रू या डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू, तो जिसके थ्रू भी लिखना चाहे, अब इसमें से कौन सा यूज यूज कब करेंगे, उसकी कंडीशन है। उसकी कंडीशन ये है, अगर आपके पास में लार्ज डेटा सेट से 1 लाख 2 लाख 10 लाख इतनी सारी रो है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसमें डायरेक्ट क्वेरी का यूज क्यों करोगे, क्योंकि आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है।
अगर आप इस डेटा को पावर बीआई में इंपोर्ट कराओगे तो पावर बीआई उसको प्रोसेस करने में बड़ा टाइम लगेगा, आपकी रिपोर्ट रिफ्रेश होने में आधा आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकता है, इतना टाइम लगता है। और यही काम अगर आप डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू कराओगे तो डेटा को रिफ्रेश होने में हार्डली 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगते हैं, इतना फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने डायरेक्ट क्वेरी लिखा और इसमें बोल रहा है कि आपको कौन सा डेटाबेस या कहाँ से डेटा कराना है। बेसिकली यहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे क्वेरी लिखोगे तो फिर वो केवल उसी डेटा को इंपोर्ट कराएगा। अगर अगर नहीं लिखोगे तो क्या करेगा, ओके कर देना, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपने ओपी किया तो सामने जैसे अपने एक्सेल शीट वाला ऑप्शन आता था वही आ गया, देखो ये आ गया। और ये बोल रहा है कि कौन कौन सी टेबल है, तो आप इस वाले टेबल का डेटा इनपुट बनाना चाहते हो, इसका इसका इस जो अपने पास में जो मेन ईओडी डेटाबेस उसके पास 4 टेबल है, इन चारों टेबल में से किस डेटा को आपको इनपुट कराना है वो बता सकते हैं। तो जैसे ही आपने बोला कि भाई एम्प्लॉय मास्टर का डेटा मुझे इनपुट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी हुई जाती है आगे, जब भी हम डायरेक्ट क्वेरी का यूज करें, इसका यूज करेंगे डायरेक्ट क्वेरी का, तो डायरेक्ट क्वेरी के केस में हम यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर, यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, जैसे मैंने बोला कि भाई सेलेक्ट करो केवल इन 4 को, और इसको मैंने ओके कर दिया, तो एक click all the table to import. Yeah. तो रिपोर्ट डेट को एक बार हम जैसे ये ले लेते हैं, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, 2 तरह से डेटा को, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा लेकिन इसको याद रखना। भैया लेकिन आपकी आवाज ना बीच बीच में ब्रेक हो रही है। मेरे यहाँ तो सब ठीक है, ब्रेक हो रही है, अब ठीक आ रही है। अभी आते आते ना एकदम ब्रेक हो जाती है बीच में। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया है ना, उनको डिस्कनेक्ट करके वापस से कर लीजिए कनेक्ट। नहीं, मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया। अब ठीक आ रही है। हेलो, हाँ जी अब सही आ रही है। ओके। हाँ, तो अब हम जैसे डायरेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे तो यहाँ पे एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, वही क्वेरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेरी होगी इसमें इसमें क्या फर्क पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा ये मैं दिखाता हूँ। जैसे लेट्स, आप क्या करना चाहते हो कि कोई पूरी टेबल को इंपोर्ट नहीं करना, क्या चाहते हो कि केवल उसको कुछ छोटा सा डेटा दे। हम पूरी क्वेरी, पूरा जो डेटा जो टेबल है ना, पूरी टेबल में तो 10 लाख और 10 लाख रोज के साथ में तो हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसा हो जाए कि हमारे पास में कुछ ही टेबल्स आ जाए। क्या करेंगे हम, पहले हम जाएंगे इसमें, जाएंगे यहाँ पे और ये जो क्वेरी लिखी है इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद में ये यहाँ पे, और इस क्वेरी को पेस्ट कर देंगे। इस क्वेरी को पेस्ट करने के बाद में ये क्वेरी जो है ना, केवल हमें वही रिजल्ट देगी जो कि उस टेबल में आया है। जैसे ओके कर देते हैं, ओके करने के बाद में नया डेटा जो आया, देखो क्वेरी वन के पास में अगर आप रिपोर्ट डेट में जाओगे तो रिपोर्ट डेट में केवल आपको एक ही दिन का डेटा मिलेगा, 12। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ था कि आपके पास में डेटा क्या होना चाहिए, एक ही दिन का होना चाहिए। क्लियर, हाँ जी clear।
ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसमें अगर आप जब आप क्वेरी लिखोगे और क्वेरी लिखने के बाद में अगर आप इसको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन करने से मना कर देंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो उसने क्या बोला यहाँ पे, ऊपर क्या बोला, स्विच ऑल टेबल्स टू इंपोर्ट। क्लियर? इंपोर्ट हाँ जी। मोड में आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेरी मोड है, डायरेक्ट क्वेरी मोड में ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको डायरेक्ट इंपोर्ट मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट मोड में कन्वर्ट करने का नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये रहता है कि आप भाई डेट, ये सारी की सारी चीज, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सारा डेटा इसमें इंपोर्ट हो, स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है, आपकी रिपोर्ट जो है रिफ्रेश टाइम। क्लियर? तो दो तरह से होता है। पहला तरीका क्या है कि अगर आप क्वेरी के थ्रू लिखते हो तो क्वेरी के थ्रू लिखने से फायदा क्या होता है कि आपको जितना डेटा चाहिए आपके फाइल पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप पूरा पूरा डेटा इंपोर्ट कराना चाहते हो तो फिर उससे क्वेरी को एग्जीक्यूट टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक चीज और भी है, जैसे मान लीजिए हम एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं, तो इस पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना बहुत इजी होता है। जैसे आप दो टेबल्स का जॉइन लगा रहे हैं, वो बहुत बड़ा इजी हो जाता है, और सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। लेकिन यही काम अगर हम उसके पावर बीआई के थ्रू करेंगे तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू लगाना चाहते हो। जैसे आप पावर बीआई के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो, मतलब पावर क्वेरी के थ्रू लगाना चाहते हो, या फिर एसक्यूएल सर्वर के थ्रू, एसक्यूएल की क्वेरी के थ्रू, ये टाइम के साथ में आएगा। जैसे जैसे आप सीखेंगे, तो अभी आप रिपोर्ट बनाना सीखना, जब आपको क्वेरीज आएंगी तब बताना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ओके। हाँ, उसको क्लोज एंड अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद हाँ जी, ये डेटा हो गया। अब एक और आती है चीज, एक इम्पोर्टेंट स्टेप आता है। अभी आपको, जब मैं इम्पोर्ट डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू की बात कर रहा था, तो डायरेक्ट क्वेरी में इधर, सॉरी इंपोर्ट क्वेरी में यहाँ पे कितने ऑप्शन दिख रहे थे, एक रिपोर्ट वाला व्यू दिख रहा था, एक टेबल वाला व्यू दिख रहा था, और एक मॉडल वाला। अभी यहाँ पे कितने ऑप्शन? अभी दो ही ऑप्शन है, एक मॉडल वाला और एक विजुअलाइजेशन रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू वाला। तो डायरेक्ट क्वेरी के केस में ये ऑप्शन यहाँ से गायब है। ओके, हमारा जो टेबल वाला ऑप्शन होता है वो हट जाता है। कोड से। क्या कर सकते हो? हाँ जी, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, लेकिन आपको तो एक टेबल बनानी है, तो आप क्या करोगे, होम में जाओगे, होम में जाने, टेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा ना? हाँ, टेबल नहीं, का। यहाँ पे भी टेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मॉडल व्यू में जाएंगे, मॉडल व्यू में आएगा, देखो न्यू टेबल का ऑप्शन। ठीक है, अब आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, कैलेंडर टेबल, कैलेंडर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैलेंडर ऑटो, तो हमने बनाई। ठीक है, जैसे ही कैलेंडर ऑटो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे तीसरा कॉलम आ गया, तीसरा वाला टैब आ गया ना? हाँ जी, आ ये गया है स्पेशली टेबल किसके वाला। लिए, ये स्पेशली इसी के लिए आया है। अगर आप दूसरी वाली टेबल पे क्लिक करोगे तो देखो ये क्या बोलेगा, दिस टेबल यूजेस डायरेक्ट क्वेरी एंड कैन नॉट बी। ठीक है,
ये एक बड़ा डिफरेंस होता है कि आप अगर किसी भी डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हो पावर बीआई में और डायरेक्ट क्वेरी मोड के थ्रू करते हो, तो वो आपके डेटा व्यू में या टेबल व्यू में आपको शो नहीं होगा, बाकी सब शो हो सकता है। इससे शो ना होने से नुकसान क्या होगा, हम इसमें कैलकुलेटेड कॉलम, जो कल मैंने बताया था, कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मेजर बताया था ना, तो आप इसमें कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम अप्लाई नहीं कर सकते हो, एक नया नहीं कर कॉलम सकते, और ट्रांसफॉर्म डेटा भी तो नहीं होगा ना फिर इसमें, जो आपने अभी ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन तीनों ही नहीं यूज होंगे, तो इम्पोर्ट डेटा तो बेस्ट रहता है फिर, लेकिन ज्यादा क्वेरी में इम्पोर्ट डेटा का यूज भी नहीं कर पाएंगे इसमें। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस सीखना पड़ेगा और डेटाबेस से क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके इसमें ओके, डेटा कंपोर्ट कराना पड़ेगा। फिर जैसे भैया अभी हम डायरेक्ट क्वेरीज करा रहे हैं, और अगर हमारे पास में लाइक 10 लाख वाला डेटा आ गया, फिर हम वहाँ पे क्वेरी चला करके जितना हमें चाहिए रहेगा वहां से उतना यूज करेंगे, तो फिर ये तीनों फंक्शंस क्या वर्क करेंगे? नहीं नहीं, ये तब भी नहीं करेंगे, लेकिन तब उससे फायदा क्या होगा कि हमें जिस फॉर्म में डेटा चाहिए होगा, जैसे हमारे पास में 3 टेबल्स हैं और 3 टेबल्स जी का ज्वाइन लगाना है, तो ज्वाइन लगाने के लिए पावर शायद काम तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन हम जी ये चाहते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना डेटाबेस से हमारे पास में डेटा फिल्टर होके आती है, तो वो ठीक है, काम कर ठीक सकते है, हैं। ठीक है। ठीक है, समझ गई हूँ मैं। मतलब हम पहले उस डेटा को सॉर्ट कर लेंगे, जो हम यहाँ पे टेबल बना रहे थे हम वहीं से ऑलरेडी बना के वो टेबल लेके आएंगे। यस यस एग्जैक्टली वही करते हैं। अब हम फिर से वही, अब इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन पे किसी एक विजुलाइजेशन पे क्लिक कर देंगे, जैसे लेट्स सपोज पाई चार्ट, पाई चार्ट पे क्लिक कर देते हैं। पाई चार्ट में ये देखना चाहेंगे हम कि हमारे पास में कुछ इंजीनियर्स हैं, जैसे इंजीनियर कैसे हैं, रेसिडेंशियल टाइप इंजीनियर है, तो ये आरईएस, और इस बार बोलते हैं कि एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड, हाँ जी। तो अभी ये देखो क्या बोला इसने, ये बोल रहा है कि हमारे पास जो रेजिडेंस टाइप है, मतलब रिसोर्स टाइप कोई होता है, रिसोर्स टाइप का मीनिंग ये है कि ये जो रिसोर्स, अलग अलग रिसोर्स टाइप के इंजीनियर, ये अलग कंपनी का डेटा है, इसका भी रहा होगा, तो इसमें किसी इंजीनियर का टाइप रहता है, किसी इंप्लॉय का टाइप रहता है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय का टाइप है, ये एम्प्लॉय किस टाइप का एम्प्लॉय है, वो उनका अपना नॉमेनक्लेचर रहता है, जो भी रहता है। तो ये कोई डीएमएफई है, ये डीम आरई है, ये डीसी है, जो भी रहा हो, तो अगर हम देखें इस पाई चार्ट के थ्रू और किसी एक उस पे क्या बोलते हैं, जैसे पाई पे क्लिक करेंगे, जैसे ना स्लाइस होता है ना पिज्जा का, उस स्लाइस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ बताता है आपको पॉपअप, इसको टूल टिप बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस वाले स्लाइस में टाइप कौन सा है, डीएमएफ, और इसका काउंट कितना है 1004, तब हमारे पास में जो सबसे ज्यादा इंजीनियर है वो कौन से हैं, टीम एफई वाले। अब हम इस वक्त के पास, इसके पास कितने इंजीनियर हैं, 903, इसके पास कितने हैं 572, इसके पास 238, इसके पास 230, ऐसे हम सबके 20, पास। 91, तो ये 89। ये बेसिकली क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है हमारे इंजीनियर्स का या एम्प्लॉय का या जो स्टाफ का, कि इसके पास में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, किस एरिया में है, किस टाइप के एम्प्लॉयज हमारे पास जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ। ओके, नेक्स्ट, ये रहा हमारे पास में पावर, जो अपने पास डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट क्वेरी में डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या रहता है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस पे काम करना पड़ेगा और डेटाबेस से कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, जैसे इसमें सब लेट सपोज हमारे पास में इसमें चार, इस डेटाबेस में 4 टेबल्स हैं, आप चाहते हो कि चारों टेबल से कुछ एक नई टेबल बना लें और उस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो आप क्या करोगे, ज्वाइन का यूज कर लोगे, लेफ्ट ज्वाइन राइट जॉइन का भी यूज कर सकते हैं, एरिसा भी लगा सकते हैं, जो भी क्वेरी, एलियासिक फॉर्म में। वो जो भी कर सकते हैं, वो सारी क्वेरीज इसमें लिख देंगे और लिखने के बाद में अ, वही क्वेरी पावर बीआई में वहां पे लिख देंगे, ये क्या करेगा, उसके पेजेस पे डायरेक्ट डेटाबेस से डेटा को इंपोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट कर देगा। ये था डेटा एक्सट्रैक्शन। तो डेटा एक्सट्रैक्शन में हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज कैसे यूज होते हैं, डेटाबेस के बारे में हमने पढ़ लिया कि एसक्यूएल डेटाबेस से कैसे डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करने के बाद में
पावर क्वेरी एडिटर में हम चले गए, एडवांस एडिटर और क्वेरी डिपेंडेंसी। एडवांस एडिटर के बारे में भैया एक एडवांस मिनट पीछे बैक जाना, मुझे उसमें से कुछ पूछना था जो आप मेरे को भी, ये वाला जो है ना यूजिंग फाइल्स एक्सेल पीडीएफ, सीएसवी वाला कौन सा था इसमें? CSV वाला मैंने बताया था ना, आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे, गेट अच्छा डेटा पे अच्छा, क्लिक मतलब करके एक अलग से है वो भी कोई सर्वर ना, एक अलग से है सीएसवी भी? नहीं, CSV फाइल होती है ना, कॉमा सेपरेटेड फाइल, जैसे एक्सेल फाइल होती है ऐसे ही जी। CSV कॉमा सेपरेटेड, ये CSV फाइल एक फाइल का टाइप अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक्सेल पे क्लिक ना करके किस पे क्लिक करोगे, CSV पे, अच्छा, ये इसमें आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है ठीक ये है। इसमें आ जाएगा। तो अगर आप CSV पे क्लिक करोगे तो आपको फाइल ही दिखेगी, देखो यहाँ पे ये CSV फाइल दिख रही है। अगर आप यहाँ एक्सेल पे क्लिक करोगे तो केवल आपको एक्सेल ही फाइल दिखेगी, ये रहता है, ठीक है। ओके भैया। ओके, अब पावर क्वेरी एडिटर एडवांस एडिटर की हम बात कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे जाएंगे या तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक क्लिक कर लेंगे या फिर टेबल पे जाके राइट क्लिक करके एडिट क्वेरी पे क्लिक कर लेंगे। अब ये हमारी क्वेरी बनी हुई है, क्वेरी के लास्ट इधर राइट हैंड साइड में ये स्टेप्स हैं कि कौन कौन से स्टेप हमने परफॉर्म किए हैं। आप एक काम और कर सकते हो कि भाई इन स्टेप्स को देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार है, इस फॉर्मूला बार में कुछ लिखा हुआ है, ये कहाँ से दिखेगा, एडवांस एडिटर में। एडवांस एडिटर में जाके देखोगे तो ये पूरी की पूरी क्वेरी लिखी हुई है, इसको बोलते हैं एम कोड लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेरी लिखी हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, थोड़ा एडवांस पे आ जाएंगे ना, अभी आपको एक बार पूरे की इंफॉर्मेशन हो जाए काम करते हैं। एडवांस एडिटर, क्वेरी डिपेंडेंसी एडिटर, देखो क्वेरी डिपेंडेंसी एडिटर कहाँ से आएगा, अगर आप इधर जाके राइट क्लिक करेंगे इस पे, एडिट क्वेरी पे जाएंगे, एडिट क्वेरी पे जाने के बाद में व्यू में जाना पड़ेगा, और मैंने आपको क्वेरी डिपेंडेंसी एक बताया था, ये रहा क्वेरी डिपेंडेंसी बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि आपने कितने टाइप के डेटा सोर्स से पावर क्वेरी में डेटा को इंपोर्ट करें। तो देखो यहाँ पे केवल एक ही सेक्शन है, इसमें आपने इस एम्प्लॉय मास्टर को किससे कनेक्ट किया है, MS SQL सर्वर से। तो ये एक डेटाबेस है, एमएस एक्सक्यूएल सर्वर से। अगर आपने जैसे लेट सपोज गया पे गया और एक बार कोई CSV फाइल है, CSV फाइल को कनेक्ट करता हूँ, जैसे ये हमारे पास में CSV फाइल होगी, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। अब जैसे इंपोर्ट कराएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे व्यू में जाकर और क्वेरी डिपेंडेंसी में, तो पहले यहाँ पे एक ही फाइल थी, अब देखो कितनी फाइल है यहाँ पे, दो दो दिखा। तो बेसिकली दो फाइल है, एम्प्लॉय मास्टर, एम्प्लॉय अंडरस्कोर मास्टर। ये जो फाइल है, ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी डेटाबेस से आ रही है, तो ये क्वेरी किससे आ रही है, ये CSV, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी दिखाता है कि आपका जो डेटा मॉडल बना हुआ है वो कितने नंबर ऑफ डेटा सोर्सेज से मिलके, ठीक है। बनाए। हाँ, तो इसमें एक डेटा सोर्स से कनेक्ट किया है आपने, दो से किया है, 10 से किया है, कितने से भी किया है। हाँ जी, अब इसमें चलते हैं हम डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि पावर क्वेरी का कैसे यूज करते हैं, जैसे पावर क्वेरी में हमने फॉर्मेटिंग बता दिया था, हमने ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया था, डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको नॉर्म नेमिंग के बारे में बताया था। नेमिंग नेमिंग में ये बताया था ना कि स्पेस नहीं लिखना है, मैंने बताया था जी। कि आपको अंडरस्कोर लिखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड क्रिएटिंग अपडेट कीज फॉर जॉइन, ठीक है। पैरामीटर्स भी नहीं बताया, मर्ज क्वेरी ये अभी हम बताने वाले हैं, तो जी का बता। तो जैसे ग्रुप डेटा ये भी बताया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो बताया था ना कि इधर अगर हम पावर बी में जाएंगे क्वेरी में,
यहाँ पे गए हम, तो देखो यहाँ पे स्टेप्स है ना, 1 2 3, ये सारे स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स के बारे में हमने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं। फिर इसके बाद हमने डुप्लीकेट और रेफरेंस टेबल, तो मैंने आपको कल बताया था शायद कल, ये वर्कफ्लो वाले उसमें ना, कि हम किसी एक टेबल को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं और रेफरेंस कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट और रेफरेंस जो मैंने वीडियो भेजी थी ना, उसी टॉपिक का होता है। तो अच्छा, जो आपने बाद में वीडियो भेजी थी। जैसे बता देता हूँ, तो बड़ा काम है। देखो क्या करेंगे, 2 तरीके होते हैं। अगर आप किसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट होता है ना, वही। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में 2 ऑप्शन होते हैं, डुप्लीकेट और रेफरेंस। तो अगर आप डुप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो क्वेरी होगी ऐसी ही एक नई क्वेरी बन जाएगी। जैसे ये एम्प्लॉय मास्टर था, इसके एम्प्लॉय मास्टर की एक नई क्वेरी बन जाएगी, एम्प्लॉय मास्टर 2। इन दोनों के बीच में जो डेटा होगा एकदम सेम हो। अब एक ऑप्शन आता है राइट क्लिक करके रेफरेंस वाला, रेफरेंस से भी सेम क्वेरी बनेगी, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होगा ये थोड़ा सा जान लेते हैं। रेफरेंस क्वेरी का फर्क क्या पड़ेगा, रेफरेंस क्वेरी का फर्क ये पड़ेगा कि ये जो क्वेरी होगी, क्वेरी नंबर 3, इस पे 3 लिखा हुआ है, 3 को हमने बनाया है इस वाली क्वेरी से, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ, एक थोड़ा वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, 1 दे देंगे। देखो 1 बनी है 3 से मिलती, और 2 भी 1 से मिलकर बनी है, ठीक है। लेकिन 1 और 3 रेफरेंस के थ्रू बनी है। तो रेफरेंस का मतलब ये होगा कि जो 1 का एंड पॉइंट हो, 1 का एंड पॉइंट होगा, वो 3 का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर हम 1 में कोई भी चेंजेस करते हैं तो 3 में रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन जब आप डुप्लीकेट करते हो, तो डुप्लीकेट के केस में अगर आप 1 में कोई चेंज करते हो तो वो 2 में रिफ्लेक्ट नहीं, वो सिर्फ तब तक होंगे, वो बस ऐसा होगा कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने डुप्लीकेट किया उस टाइम तक के स्टेप रहेंगे उसमें, बस इतना फर्क। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ, देखो 1 की बात करती हूँ, तो 1 को मैंने डुप्लीकेट करके 2 बनाया, 3 भी बनाया। अब मैं 1 में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। जैसे चेंजेस क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रांच है ना, ब्रांच को डिलीट कर दें, ठीक है, ब्रांच को अपना डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे देखो ब्रांच वाला कॉलम गायब हो गया। अब गायब होने के बाद में मैं 3 में जाता हूँ। अगर आप 3 में जाओगे तो ब्रांच को ढूंढने की कोशिश करो, क्या ब्रांच आपको मिली, कहीं आपको ब्रांच नहीं। ब्रांच को ढूंढने का तरीका ये भी है कि यहाँ पे जाओ चूज कॉलम में, चूज कॉलम में जाने के बाद में यहाँ पे ब्रांच को सर्च करो। देखो ब्रांच मिल रही है क्या, यार नहीं मिल रही है ना, कैंसिल। लेकिन अगर आप मास्टर 2 में जाएंगे, तो मास्टर 2 में जाने के बाद में ब्रांच मिल गई, ये रही ब्रांच। फिर हाँ जी। तो ये जो 2 वाला है ये है डुप्लीकेट, और 3 वाला जो है ये रेफरेंस क्वेरी है। तो रेफरेंस क्वेरी क्या करती है, रेफरेंस क्वेरी का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो रेफरेंस क्वेरी 1 का लास्ट स्टेप होगा। तो इसका जो लास्ट स्टेप होगा इसका पहला स्टेप बन जाएगा। दैट मीन्स ये होगा कि अगर आप इसमें चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो जाएगा। तो जैसे देखो अभी इसका लास्ट स्टेप कौन सा है, रिमूव कॉलम। इसका मतलब लास्ट वाले स्टेप से जो हमें टेबल मिली वो इसकी सबसे पहले स्टेप की टेबल होगी। अब अगर आपने इसके लास्ट स्टेप में ही कुछ चेंज कर दिया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट किस में दिखेगा, 3 में। लेकिन 2 के केस में ऐसा नहीं हो। 2 के केस में ये होगा कि जिस टाइम पे, जिस पॉइंट पे आपने इसको डुप्लीकेट किया था बस उसी वाली वैल्यू रहेगी, बाद में चेंज। क्लियर। हाँ जी। ये डुप्लीकेट क्वेरी हो गई। अब नेक्स्ट ट्रांसपोज, फिल डेटा, ट्रांसपोज फिल डेटा। तो फिल अप और फिल डाउन मैंने बता दिया, पिवट अनपिवट नहीं बताया है, कंडीशनल कॉलम बता दिया। भैया, ये ट्रांसपोज ऑफ डेटा क्या है? ये बताएंगे ना भैया, अभी नहीं। अच्छा, आपने बताया नहीं। ठीक है, पिवट अनपिवट नहीं बताया है, कस्टम कॉलम भी नहीं बताया, कंडीशनल कॉलम बता दिया। कंडीशनल कॉलम क्या होता है कि एक नया कॉलम बनाते हैं ना कंडीशन के बेसिस पे, अगर याद हो। कंडीशनल तो आपने बताया था। रिप्लेस डेटा भी बता दिया कि डेटा को रिप्लेस कैसे करते हैं, रिप्लेस स्प्लिट भी वैल्यूज। हो गया है। स्प्लिट हो गया, मूव कॉलम हो गया, डिटेक्ट टाइप हो गया, प्रमोट हो गया है, हायरार्की नहीं हुआ है, और एम्प्टी। आप चलते हैं वापस जहाँ से चलना था हमें। अब हम सबसे पहले आपको एक बताते मिनट और हैं। भैया, नीचे जाना और नीचे जाना, यहीं पर ही। मैं मतलब देख रही हूँ कितना रह रहा है और इसमें ना। अभी ठीक है, मैं ना ये बोल रही हूँ, अभी आपने जितना पढ़ाया है ठीक है। अभी वापस जो भैया ने मेरे को डेटा दे रखा है ना, उसको फैच करके ना
एक फाइल मतलब आपने अभी तक जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत मतलब मैं उसमें से आपके सामने क्रिएट कर देती हूँ, तो मेरा हैंड्स ऑन भी हो जाएगा साथ साथ आपके सामने। ठीक है, ओके, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। ठीक है। मैं मैं मेरी- आपको शो करूँ वो जो भैया ने दिया हुआ है? चलो, मैं कर रही हूँ आपको, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सिलेक्ट इसमें एंटायर स्क्रीन शेयर मेरे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हो गया ना शेयर स्क्रीन? हाँ, हो देखिए गया, आप। हो गया, हो गया। मैं एक मिनट ना उसमें व्हाट्सएप में पढ़िए लिंक को चेक करते हैं। मेरे को तो इसको भी तक देखा भी नहीं मैंने, यूज कैसे होगा। भैया ये तो लोड ही नहीं हो रहा है। पता नहीं अब एक मिनट में आपको वापस से लिंक दिखाऊं क्या? हाँ, ये लिंक है, सर्वर लिंक है ये, इसकी यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है तो उन्होंने पोर्टल का। ठीक है, ऐसा कीजिए, ये रहने दीजिए, ये लोड नहीं हो रहा है। मैं आपने जो मेरे को डेटा दिया हुआ है ना उसी में बना लेते हैं। हाँ, हाँ, मेरे को देख रहा है, मैं अपना पावर भी ओपन कर लेती हूँ। ये जो मतलब ये लोड नहीं हो रहा था अभी, ये मेरे नेटवर्क में इश्यू हो सकता है या फिर मतलब ऊपर से कोई इश्यू हो सकता है? मुझे लग रहा है वो लिंक ही काम नहीं कर रहा, नेटवर्क में वो जो इशू। लिंक वर्क नहीं कर रहा है? ठीक है ठीक है। इसमें गेट डेटा में जाएंगे जैसे आपने बताया था, अभी ये पूरा लोड हो जाएगा लेकिन। भैया ये क्लोज नहीं हो रहा है साइड से, इसको गेट स्टार्ट कर दूं क्या मैं, अगर आपको हाँ, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, हाँ, कुछ भी कर दीजिए वैसे, हाँ, स्टार्ट ऐसा होना चाहिए। एक मिनट, कुछ और मैंने इसको डाल entry दिया, करें। हो गया। ये डेटा में जाएंगे, हमारी फाइल थी एक्सेल वाली, इस पर क्लिक करेंगे। कनेक्ट। कनेक्ट नहीं, वो सेम आ जाएगी फाइल। नहीं, कनेक्ट पे क्लिक करो ना पहले। कनेक्ट, हाँ जी कनेक्ट करेंगे। ये रहा ग्लोबल स्टोर। ओके, ये तीनों पर क्लिक करना होगा ना, हमें तीनों ली थी उस दिन। हाँ, तो तीनों को कराना है, तीनों को click करो। इसको ट्रांसफर कर दूं मैं? हम्म, हम्म। अभी ये आ गई है, ऑर्डर पीपल और तीन हो रही है। अब इसमें देख लीजिए सब ठीक ठीक है, जैसे इसमें गूगल में ऑर्डर में तो ठीक है सर।
पीपल में जाएंगे। हाँ जी, पहले इसको फिल्टर भी तो लगाने थे ना, फिल्टर चेक करने थे कैसे, मतलब एरर तो नहीं आ रही है कोई। हाँ ये देखो इसमें पर्सन जो है ना, पर्सन वाली रो इसको में हमें फर्स्ट पर्सन वाला कॉलम। वो करना है, इसको हाँ मैं हेडर बनाना है। जैसे नहीं कोने से, ये नहीं है। ये वाला ना, ये लेफ्ट वाला से टेबल लेफ्ट। पर। हाँ ये तो आ ही नहीं रहा। बस इसको ही तो करना था, पर्सन वाले को। हम्म, हम्म, हम्म। इसको अभी रिटर्न पे चेक करें। हाँ रिटर्न को फर्स्ट वाले को करेंगे हम। इस पे प्रमोटेड हेडर्स पे जाना। हेडर्स लेंगे ना हम इसको, रिटर्न है ये। हाँ इस ठीक है, ये हो गया। अभी विजुअलाइजेशन वाले पे जाएंगे। अब अभी आपको पहले वो क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई। अप्लाई पर जाएंगे ना इसमें। अप्लाई या क्लोज एंड अप्लाई कोई भी कर सकते हैं, क्लोज एंड ठीक अप्लाई है, से क्लोज भी हो जाएगा और बंद। अभी हमें ये बनाना पड़ेगा ना मॉड्यूल, ये लेंगे मॉडल व्यू ना, रिलेशन करने पड़ेंगे इसमें। हम्म। एक मिनट, लोड हो रहा है कुछ, तीनों टेबल फिर से। भैया आप पे तो इतना ज्यादा लोड नहीं होता, मेरे में बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है ये? आप तो रैम आपकी कैंसिल कर कितनी ज्यादा strong है? हो गया, हो गया इधर बस। डाल दो, अपने यहाँ डाल दो, कॉफी बना लूँ मैं। ठीक है, है? ये बनाए थे। ये मॉडल व्यू पे आ गए। ये बनाए थे मैडम, नहीं ठीक है, मैं से पूछ रही थी कि पेशेंट आएंगे। अब देखो उसने कुछ रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। जी, पर्सन वाला लिया है और ऑर्डर वाला लिया है। हमारा तीसरा और पीपल देखो। से ऑर्डर पर जा रहा है। हम्म, तीसरा और देखो तीसरा वाला, कैसे बना? तीसरी टेबल कौन सी है? तीसरी टेबल तो रिटर्न इसमें वाली। शो ही नहीं हो रही है। रिटर्न वाला लेंगे ना हम इसमें, उसमें था तीसरी टेबल भी। तो इसमें तो सिर्फ यहाँ पे दो ही डिटेक्ट किए है ना इसने। नहीं इसमें तीसरी टेबल भी आएगी, इसको जूम आउट करो पहले अपना जूम उससे। आउट प्लस थे ना। नहीं इससे प्लस से नहीं, और ऑल टेबल में जाओ। इधर और देखो टेबल यहाँ पे में, यहाँ पे 0 to 100 लिखा, नीचे आओ। इससे नहीं, इधर इधर नहीं, ठीक है ठीक है ठीक यहाँ पे माइनस पे क्लिक करो, माइनस। है। आ गई, आ गई है, तुम तीनों टेबल आ गई है। ठीक है ठीक है। वही तो नहीं बना एक लेकिन जी, तुमने कह दिया ना 80 रुपए का मिलेगा बाहर, बाहर से। अब आपको रिटर्न में देखना पड़ेगा, रिटर्न में किस किस के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप क्रिएट होगी। जैसे ऑर्डर आईडी। इसमें ऑर्डर आईडी मार्केट है, रिटर्न है। तो ऑर्डर आईडी से जो है हमें वो तीनों चीजें मिल जाएंगी ना। हाँ तो ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी ड्रॉप करो। ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी में ड्रॉप करेंगे। ये वाले ऑर्डर आईडी को लेकर के, ये रहा, मिल गया मिल गया। वो तो ऊपर चला गया। ये ऐसे आ गया है। ये तो इसमें टेबल क्रिएट होके आ गई है।
ये आप रो एक काम करो, ऑर्डर इसको आईडी। जी इसको कैंसिल करो। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। अब आप उसमें जाओ पहले पावर क्वेरी में, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आ रहा है ऊपर। ट्रांसफॉर्म पावर क्वेरी में जाना है ना? हाँ यहीं पे राइट में जाओ, और राइट में जाओ, राइट में, राइट राइट, और ये रहा। ये तो मैनेज रिलेशनशिप है। इसके ट्रांसफॉर्म लेफ्ट। डेटा, इसी पर क्लिक करना है कि ट्रांसफॉर्म डेटा पर? ओके। अब रिटर्न्स में जाओ, रिटर्न्स। रिटर्न्स में जाना है। ये है ना, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स। नीचे ये जो टेबल बनी हुई है अपनी, 3 टेबल, क्वेरी बनी अच्छा हुई है। अच्छा ठीक है, ये वाला रिटर्न। हाँ। मैं ऊपर चेक कर रही हूँ। अब इसमें जो है ना, ऑर्डर आईडी पे जाओ, और ऑर्डर आईडी पे जाने के बाद में रिमूव डुप्लीकेट्स करो, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक। अच्छा, राइट क्लिक करना है। रिमूव डुप्लीकेट ना, ये रहा। हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। तो क्या क्लोज एंड अप्लाई। अभी इसको ऑर्डर आईडी को यहाँ पे करेंगे ड्रैग। ये ऑटोमेटिक होगा। अब करो उसको, ऑर्डर आईडी। ठीक है। अब देखो, अब हो रहा है। हाँ जी, अभी रिलेशन हो गया है तीनों टेबल्स में। अब आप चाहो तो इसमें कैलेंडर टेबल में कैलेंडर टेबल, ठीक है, इसमें हम कैलेंडर टेबल भी कर सकते हैं। न्यू टेबल पर जाएंगे पहले तो। टेबल खोल देंगे। कैलेंडर ये यहाँ पर कैलेंडर ऑटो। फोटो ये नीचे आ रहा है। एंटर करेंगे ना इसमें? हाँ एंटर करना है। इसमें टेबल, देखो क्या बोल रहा है कि इसमें टेबल टेबल फाइंड नहीं हुए। अब आपको क्या करना है, इसमें जाना है फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा में। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म डेटा में डेटा, जाने का अच्छा। हाँ जहाँ पे गए थे पहले। जी जी, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे वापस से। और ऑर्डर वाली टेबल में जाकर कि उसमें वो आपकी कॉलम था, ऑर्डर डेट। ऑर्डर, देखो ऑर्डर, ऑर्डर डेट को ऑर्डर उसने डेट, ऑर्डर डेट को क्या लिया उसने, ऑर्डर डेट से ही नहीं लिया हुआ है इसने। इसको चेंज करो। इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, सिर्फ 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पे क्लिक अच्छा, 1 करना 2 है। 3 पर क्लिक करेंगे। डेसिमल कर देंगे इसको। नहीं, डेट एंड टाइम, सॉरी। रिप्लेस, यहाँ पे कौन सा वाला लेंगे, रिप्लेस करंट? ऐड न्यू पे क्लिक करना। ऐसे अभी ऐसे सही ही आ गई। शिप डेट के शिप साथ डेट का भी इसको डेसिमल में डेट, करेंगे इसको। डेट। ओनली डेट। ये जो आपने ऑर्डर डेट लिया है ना, ऑर्डर डेट को भी डेट टाइप ना करके डेट कर दो खाली। ओके, ठीक है, ये भी डेट हो गया, ये भी डेट हो गया। शिफ्ट मोड को तो कुछ नहीं करेंगे ना, बस। अब क्लोज एंड अप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्लोज नहीं कर दीजिए। अब आपकी जो कैलेंडर वाली टेबल है वो बन जाए। अब उसके बीच में रिलेशन क्रिएट करो। ठीक नहीं, ये फिर से लोड हो रहा है।
हो गया। अभी वापस से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। नहीं, अब फॉर्मूला ठीक से चल रहा है, देखो और कैलेंडर में जाएंगे, टेबल व्यू में, टेबल व्यू में, ये रहा टेबल व्यू हमारा। इसमें जाएंगे तो इसके नीचे वाला ये वाला डेटा Data व्यू view। या टेबल। ठीक है अब देखो कैलेंडर बन गई टेबल। जी, कैलेंडर बन गया है। अब कैलेंडर की रिलेशनशिप क्रिएट करो ऑर्डर के साथ में, ऑर्डर डेट के साथ। ऑर्डर डेट के साथ में, तो मैं वापस से मॉडल व्यू में जाना होगा। हम्म, ठीक है, कर लेते तो आपको क्लिक करना है मैनेज रिलेशनशिप। मैनेज मैनेज रिलेशनशिप है, रिलेशन। ऊपर देखो, ऊपर टैब में देखो जी वो मैनेज। दिखता है, ये रहा। अब न्यू पे जाओ। न्यू पे जाएंगे, ठीक है। अब जिस टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करनी है उसका नेम सेलेक्ट करो, ऊपर टेबल का नेम आएगा। ये उसके ब्लैंक ऊपर, हो रही है अभी तो। हाँ ऊपर देखो ना, ऊपर ड्रॉप डाउन बना है। ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। कौन सी टेबल ऑर्डर चाहिए? देना, ऑर्डर, ऑर्डर में, और कौन फिर सा नीचे ऑर्डर डेट? कैलेंडर, ऑर्डर ऑर्डर डेट, डेट। ऑर्डर डेट पे भी क्लिक करो। यहीं पर तो क्लिक करना था ना भैया। हाँ, अब कैलेंडर। कैलेंडर लेंगे अभी, हाँ नीचे वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। हाँ, ठीक है, कैलेंडर, डेट पे क्लिक करूंगा, डेट। डेट, ठीक है, ओके। ओके, अभी क्लोज कर दो इसको, क्योंकि तीनों तीनों आ गए ना क्लिक। इसमें क्लोज करेंगे या ऑटो डिटेक्ट करेंगे? क्लोज। ठीक है, अभी ये फोर्थ टेबल में भी, चारों टेबल में रिलेशन क्रिएट हो गए। भैया ये स्क्रीन फुल क्यों नहीं आ रही है? मुझे इसको हटाना है साइड से। इसको, ये जो एरो लिखा हुआ है, एरो है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हुई है, ऊपर ऊपर ऊपर। प्रॉपर्टीज ये रहा, ये हम्म, क्लिक करूँ इस पर? हाँ, ठीक है, अभी दिख अब आ रहा है गई। मुझे। ठीक, कैलेंडर भी हो गया। अब हम इस पर जाएंगे ना, विजुअलाइजेशन वाले पर। हम्म, अभी हम यहाँ से कोई भी बार चार्ट ले लेंगे इसके लिए। हम्म। कोई और भी सेलेक्ट कर सकते अब देखो को क्या क्या लेना। हैं। इसमें ऑर्डर आईडी थी, पर्सन आ रहे थे, और क्या क्या, मैं बैक जाके चेक कर सकती हूँ क्या? यहीं से जाके चेक हो जाएगा, जहाँ पे एरो अच्छा है ना, अच्छा, एरो। ये है एरो। नहीं, ये एरो नहीं है, जहाँ कैलेंडर के बगल में जो है कैलेंडर, जहाँ लिखा हुआ है। अच्छा ये वाला, हम्म, ये कैलेंडर है। इसके लेफ्ट साइड में देखो एरो बना हुआ है। ये वाला, हम्म, ये डेटा का, या फिर अब ये नहीं, नीचे वाला है? ये यही वाला, ये वाला। ठीक है, क्लिक करो, ऐसे ही सब पे क्लिक करो। ये सब आ गए। अब इसमें ये कॉलम दिख रहे हैं, आपको जो भी कॉलम चाहिए उस कॉलम को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सबसे पहले आईडी, कॉलम आईडी लेंगे, ऑर्डर आईडी। इसमें तो हमें सेल्स निकालना था ना? मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें, कौन सा वाला फर्स्ट लेंगे? सबसे पहले हम इसमें ऑर्डर आईडी तो लेंगे भैया। सेल्स हुए थे, सेल्स,
एक मिनट। कैलेंडर में देखो ऊपर डेट लिखी हुई है कैलेंडर में। हाँ डेट को लेंगे, डेट को लेंगे सबसे पहले। कैलेंडर में कैलेंडर में ये रहा डेट पे तो क्लिक ड्रैग एंड करके ड्रॉप उसको करो। ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें कहाँ पे लिख, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, एक्स इसको एक्सिस कहाँ, एक्स एक्सिस पर डेट आ गई है। अब सेल्स आ जाएगी तो सेल पे क्लिक करो। ठीक है, हमें जिस डेट में जो सेल्स हुई है वो शो करना है। नीचे स्क्रॉल करो और कर रही हूँ। ये रही सेल्स, ये भी एक्स सेल्स एक्सिस है, वाई। वाई एक्सिस। अब देखो ये बन गया है, ये केवल डेट के हिसाब से बना है। अगर आप मंथ चाहते हो यहाँ पे तो मंथ का कॉलम आपको अलग से बनाना पड़ेगा कैलेंडर में। तो कैलेंडर में जाओ और मंथ मंथ वाला कैलेंडर पे जाके मंथ वाला लेंगे। हाँ लेकिन वहां पे बना नहीं है ना, तो बनाना पड़ेगा आपको। नहीं बना नहीं है मंथ वाला। ये कौन सा बनाना चार्ट पड़ेगा। आ गया? ये मैंने चार्ट तो ठीक बना हुआ है। सही नहीं बनाया ये भी। हाँ ये चार्ट अपने हिसाब से ठीक बना है, जो आपने बनाने की कोशिश करी वही बना। अच्छा, अब भाई आप उसमें जाओ कैलेंडर में, डेटा डेटा व्यू में जाओ डेटा व्यू में जाएंगे। और डेट पे क्लिक करेंगे। डेट पर क्लिक करिए, ठीक है। न्यू न्यू कॉलम। न्यू कॉलम, होम पर जाकर जाते थे ना न्यू वाले कॉलम में तो। हम्म। ये रहा, आ गया न्यू कॉलम। मंथ मंथ कैसे बनाते थे, मंथ बना। मंथ इज इक्वल टू, कल ही तो किया था ये वाला हमने। नहीं, मैं कल वाला लेना चाह रही हूँ जैसे आपने कल बनाया था। यहाँ पे मंथ लिखो ना, मंथ MONTH। पूरा लिखना पड़ेगा। मंथ लिखो ना, ई मंथ कहाँ पे लिखो, मंथ। ओके, मंथ इज इक्वल टू मंथ। इतना ही एरर शो करता इसमें है। इसमें डेट डेट लेनी पड़ेगी ना, यहाँ पे कैलेंडर। ठीक है, ठीक है। डेट, कैलेंडर लिखो, कैलेंडर। देखो नीचे आया ये कैलेंडर आगे डेट। आ गया है कैलेंडर डेट। एंटर। अब ये बन गया। जी, अब आप वापस विजुलाइज। इसमें 1 1 1 1 आ रही है। वन अच्छा, इसलिए आ 1 रही है के क्योंकि लिए, पहला। ठीक है। वो फर्स्ट का ही है, देख लिया मैंने। आ गया है मंथ वाला कॉलम। डेट को हटाने के बाद इसकी जगह मंथ लिख दिया। डेट को रिमूव डेट कर को दूं हटा मैं? दो। हम्म। ठीक है, अब देखो आगे। अभी आ गया है। बस हो गया। वाह, बाहर का बहुत खाली है। तुम ले जाओ तो खाली है। अब आप एक पाई चार्ट बना सकते हो, पाई चार्ट पे क्लिक तुम करो। बोल रहे पाई चार्ट। हाँ वो बेटा घंटे घंटे नहीं, पहले अंदर क्लिक करना पड़ेगा ना, इसमें नहीं। हाँ, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। कंट्रोल। पहले बाहर क्लिक करना पड़ेगा। मैं क्लिक कर रही हूँ, ये नहीं हो रहा है। हो गया, नहीं अभी आ गया पाई चार्ट हमारा। अब पाई चार्ट में आप सेल्स दिखाओगे, पहले सेल्स पे क्लिक करो।
नीचे सेल्स, बताना चाहिए। नीचे सेल्स होगा, स्क्रॉल करो, ये रहा एक बार सेल्स पे क्लिक कर। हाँ, सेल्स पर, वैल्यू, वैल्यूज में, ठीक है, वैल्यूज में सेल्स आ गई, रीजन, रीजन को बताओ, रीजन। रीजन, लीजेंड में आएगा ये, अब ये बन गया। ठीक है, ये रीजन में आ गया, वैल्यूज आ गई। अब हम इसको, जो ये विजुअलाइजेशन हुआ है, ठीक है, हम्म, रीजन वाइज हुआ है ना ये, ठीक है, हाँ, साउथ रीजन, नॉर्थ, ठीक है, उसके अब ये पूरा सेल्स लिखी आ रही है ना भैया इसमें, कि इस रीजन में हमारी कितनी सेल्स हुई है, हाँ। सम ऑफ सेल्स, ठीक है। अब अब आप हम इसके, क्या बोल रहे हैं, नहीं, नहीं, कुछ और। हम इसमें मैप भी तो बना सकते हैं ना, मैप पे क्लिक करो, मैप का पहले किसी और अलग जगह बाहर क्लिक करना क्लिक पड़ेगा। करना पड़ेगा। मुझे मैप वाला ऑप्शन नजर आ रहा है इसमें तो। फोर्थ फोर्थ रो में जाओ, सेकंड। ये वाला, ये है ना मैप तो, बाद, इसके बाद वाला, इसके नेक्स्ट वाला। इसके नेक्स्ट वाला, ये वाला, हम्म। ठीक है, अब इसमें देखो कहीं कौन सा ऑप्शन, जैसे कंट्री वाला, तो कंट्री में चले जाओ। कंट्री वाला कंट्री, आएगा ना, कंट्री वाला ऑप्शन, ऊपर है कंट्री। ये रहा, कंट्री लोकेशन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये क्रॉस बन के आ रहा है। एक मिनट, फील्ड मैप है ना, इसमें पहले वाले मैप पे click करो। ये फील्ड मैप वाला ऑप्शन, ठीक है, देखो उसमें आ गया। क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी डिटेल ग्लोबल, मैप एंड सी डिटेल्स में जाओ, इसमें सी जाएगा डिटेल्स, इसमें। अच्छा ये सी डिटेल्स, ठीक है, क्लोज, फिर से जाओ, डिसेबल शो है, आपको एक काम करना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, जी, इधर फाइल वाला ऑप्शन, कौन सा वाला ऑप्शन, क्लोज करो पहले, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, फाइल। फाइल, यहाँ पर ऊपर ना, हम्म। ठीक है, फाइल में गए, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, सेटिंग्स, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स। ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ये रहे अब ऑप्शंस, ऑप्शंस, अब सिक्योरिटी में जाओ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में जाना, और नीचे स्क्रॉल करना, इसमें नहीं, इधर राइट वाले में, राइट वाला, ये रहा यूज मैप एंड फील्ड मैप, इसको क्लिक करो। यूज मैप एंड फील्ड मैप, ठीक है, ओके, ओके कर दो, अब देख, दूसरे पे क्लिक करो, अगले वाले में। आगे, हाँ, अब ठीक है, अब उसमें जाना है सेल्स पे। सेल्स पर जाएंगे, ये रहा सेल्स, सेल्स को हम रीजन में डालेंगे, रीजन वाइज, हाँ, हाँ। अब आप एक काम करो कि ये जो फील्ड मैप है ना, क्योंकि इसमें फील्ड वाला दिख रहा है ना, आप इसको ठीक, कैसे कर सकते, बगल वाले मैप पे क्लिक कर, इस पे वो बबल बन गया है। ये तो ऐसे आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, हट गया,
वो हट जाएगा ना, हाँ ये ठीक। ये वाला ठीक है। ये तो इसमें जो सेल्स लिखे हैं, कंट्री में इतना सेल्स हुआ है, मतलब 6.18 मिलियन। इसको ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो लीजेंड वाला ऑप्शन है ना, इसको नीचे जाके कर सकते हो, इसको सेल्स को लीजेंड से हटा दो। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया हमने। अब नीचे जाओ, स्क्रॉल करो, यहीं पे स्क्रॉल करो, बबल साइज, इस पे सेल्स को पहुंचा दो बबल साइज में। ठीक है। चलो तो तुम लेके आओ ना। ठीक है। आप देखो, इसको मैं इसको पूछ थोड़ा लेके सा आओ बड़ा तो करो पहले, मुझे। मैप को का साइज बड़ा मैप करो। को हम्म। मैप का साइज बड़ा हो गया। अब जितना इसमें बबल का साइज बड़ा है उसकी ज्यादा है, जिसका बबल का साइज छोटा है उसकी सेल्स कम अच्छा ठीक है, जिस बबल का साइज छोटा है उसकी सेल्स कम है। भैया इसमें ना बार्स में मेरे को वो जो सेल्स की वैल्यूज थी ना वो लेके आनी है, तो हम इसके लिए इस पर जाएंगे ना, इधर से एक पेन वाला, है। ये वाला ऑप्शन जो है। हम्म। पहले उस पर क्लिक करो, बार चार्ट पे। बार चार्ट पर, ठीक है। ये तो पूरा ही गायब हो गया, ये तो इधर आ गया है। बैक टू रिपोर्ट, बैक टू रिपोर्ट। बैक टू रिपोर्ट, अच्छा ये रहा। अब जाओ फॉर्मेट, आपको जाना है नीचे, स्क्रॉल करो, डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स ऑन करना, ये रहा। देखो आगे। आ गए हैं। और मुझे अगर बार का कलर चेंज करना हो और ये जो डेटा लेबल्स हैं उनको थोड़ा सा मतलब बोल्ड दिखाना हो तो हम इस पे क्लिक करेंगे ना, कॉलम्स पर। हाँ, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, कॉलम पर नहीं, columns डेटा पे click- कॉलम्स पर करेंगे कि डेटा लेबल। अगर कॉलम्स का कलर चेंज करना है तो कॉलम पे click करेंगे, डेटा का चेंज करना है, डेटा लेवल को बढ़ाना है, ठीक है? अब जैसे हायर टू लोअर बना, कलर चेंज करना था ना हमने, तो ये कलर पे क्लिक करो, कॉलम कॉलम पर क्लिक करेंगे। कलर, कलर है ना, कलर देखना है, कलर ये रहा, कलर। इस पे क्लिक करो एक बार, यहाँ पे ये देखो ब्लू दिख रहा है, ब्लू। कलर आ गया यहाँ पे, एफएक्स पे करेंगे क्या इसमें? ब्लू ब्लू पे, ब्लू पे ब्लू FX पर, कलर ठीक की, है। इसका कलर चेंज करना था वो कर सकते हैं। जैसे आपने वो कल किया था ना, ग्रिड व्यू वाला कुछ करके ऐसे था। FX पे क्लिक करो, एफएक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लोवेस्ट में लोवेस्ट पर। हाई, हाँ ये ठीक है। अब हाईएस्ट वैल्यू के बगल में जो लिखा हुआ ब्लू, इस पे क्लिक करो, इसमें कोई डार्क सा कलर डालो, ये ब्लू डार्क का हो गया, डार्क, ब्लू की डार्क पे, ये तो ब्लू, डार्क हो गया, ये लाइट ले लिया। हाँ ठीक है, ओके कर दो। अब देखो इसमें जो डार्क वाला है, उसकी वैल्यू है ब्लू वाला, ब्लू लाइट वाला। ठीक है। और हमें ये जो लेबल्स है ना उसको भी थोड़ा वो करना है, राइट, तो हम करेंगे लेबल्स पर आएंगे पहले, तो ये रहा डेटा लेबल्स में। इसमें डेटा लेबल्स में कौन सा वाला ऑप्शन वो चेक करते हैं? और नीचे जाओ, वैल्यूज, वैल्यूज, अच्छा। बढ़ गया, उसको बोल्ड कर देंगे, हो गया वो। ये सम ऑफ सेल्स वाला हेडर में जाके करते हैं ना।
हम्म। नीचे करना चाह रही ये जो सम ऑफ फॉर्मेट सेल्स वाला लेना है भैया मेरे को तो, लेकिन एक मिनट। ये जो फॉर्मेट विजुअल यहाँ लिखा हुआ है और यार बना हुआ फॉर्मेट विजुअल, है, फॉर्मेट विजुअल के बगल में रेक्टेंगल वाला ऑप्शन है, उसको क्लिक करो। ऊपर जाओ और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। ये रेक्टेंगल बना हुआ ये है, देखो। रेक्टेंगल, ये बना दो है, दो रेक्टेंगल, दो डब्बे से बने हुए हैं। हाँ जी ये रहे दो रेक्टेंगल। अब इसमें सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, सम सेल्स को डबल क्लिक करो, चेंज हो जाएगा ना। सम ऑफ सेल्स में ना, इस पे क्लिक कर दूं मैं? डबल क्लिक। ठीक है, नहीं चाहिए यही सम ऑफ सेल्स, बस इसको ना बड़ा करना था बोल रही हूँ। इसको बड़ा करने के लिए तो उसमें जाओ, मतलब फॉर्मेट वीडियो, फॉर्मेट में फॉर्मेट ही जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस, इस एक्सिस पे भी है उसमें जाओ। ये वाई एक्सिस पे है ना सम ऑफ सेल्स, तो वाई एक्सिस अच्छा, विजुअल्स में जाओ। वाई नीचे एक्सिस पर scroll- था ना, इसको ये रहेगा एक्सिस, नीचे करेंगे और इसको हम्म, वैल्यूज, वैल्यूज। हम्म। तो जो ये नाइट शिफ्ट रहती है या फिर दिन में नहीं होता? नहीं मेरी नाइट ही शिफ्ट है अभी तो, यहाँ पे नाइट शिफ्ट ही रहेगी, क्योंकि यूएस के लिए वर्क करते हैं ना, तो यूएस वाला वर्क जो है वो नाइट में ही आता है। तो काम क्या रहता है यहाँ पे? यहाँ पे डेटा रिसर्च करना रहता है हम लोगों को, लाइक जो कोडिंग मार्क वो नहीं होती, मेडिकल कोडिंग जो होती है, अच्छा। तो यूएस से ना वो फॉर्म आते हैं मेडिकल कोडिंग वाले, तो उनकी जितनी भी कोडिंग होती है ना, उसके फॉर्मेट को हमें इंडिया वाले फॉर्मेट में चेंज करना होता है, और उसके थ्रू डेटा सर्च करना होता है फिर पूरा तो इंश्योरेंस का। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहता इसके लिए इसके लिए कोई इन्होंने एलिजिबिलिटी नहीं रखी हुई है, बस एचक्यूएल आना चाहिए आपको और एक्सेल आना चाहिए। है? ये सैलरी सबको इतनी देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी रहता नहीं ये ऊपर भी कर देते हैं, ये ना अकॉर्डिंग टू प्रोसेस है, लेकिन मुझे यहाँ पे जिस वजह से मैं आई थी वो यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो मुझे तो जल्दी शायद मैं मूव कर जाऊंगी। मुझे बताया गया था पूरा जो भी जितना भी है ना ये, मतलब डेटा एनालिस्ट से ही पूरा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, और एसक्यूएल का भी उतना वर्क नहीं आ रहा है, पूरा एक्सेल पर ही वर्क करना पड़ता है। है। तो जैसे किसी को आप ऐसे, जी अगर कोई जैसे बंदा हो, एक जी, एक दो जाने वाला है, उनको जॉब भी दे दो, तो ऐसा हो सकता है कि वैकेंसी हो, आप रेफर कर। मुझे आपकी आवाज ना ब्रेक होके आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को जैसे जाने वाला है, जी जी, तो जो बीटेक पास में है, बीएससी बीएससी, अच्छा। तो वो बीटेक वाले को ये सबसे पहली कंडीशन होती है, जो आईटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ये उनको नहीं लेंगे, वो एमसीए हो, वो बीसीए हो या बीटेक हो, वो वहां पे अलाउ नहीं किए जाते, क्यों? करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अच्छा। बीटेक वालों को तो लेते नहीं है, फिर बीटेक वालों के लिए बोलते हैं जो यहाँ पे मेन आईटी वाला है ना उसमें अप्लाई करें, कह रहे हैं। और जो आईटी वाले होता है ना यहाँ पे फ्रेशर्स को भी नहीं लेंगे, वो डायरेक्ट कैंपस से हायर करके लेके आते हैं ये, क्योंकि ये पैकेज बहुत अच्छा देता है ना, आईटी में अच्छा। डायरेक्ट जो आईटी में जाते हैं। अच्छा। पहले तो मुझे इन्होंने बोला था कि अभी एसक्यूएल पर वर्क करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर आईटी में नहीं होगा, फिर 6 महीने बाद आईजेपी आएगी, तो उसको फिल कर देना आपका हो जाएगा, और हम्म, इंटरव्यू भी निकल ही जाएगा। तो अभी जब मैं यहाँ पे आ गई ना 2 महीने बाद, अब ये लोग बोल रहे हैं कि 18 महीने बाद ही आप फिल कर सकते हो, तो अभी इसीलिए मैंने ना मतलब ये सीख रही हूँ, तो भैया ने मुझे बोल ही दिया था कि बस अब यही कर लेना। अच्छा। जी,
आपके यहाँ अगर कोई वैकेंसी आएगी ना ऐसे मुझे बताना, क्योंकि ठीक एक है। तो मेरे साथ वाले हैं तो। मेरे यहाँ पे अब वैकेंसी आएगी मेरे प्रोसेस में 2 महीने बाद, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हायरिंग हुई थी। और यहाँ का मतलब एक फायदा भी अगर देखा जाए ना, वैसे तो ये लोग ना मतलब 16,000 रुपीज देते हैं, 16.5 दे रहे हैं हमें। तो ये ना इंसेंटिव भी देते हैं, नाइट इंसेंटिव 1,500 रुपीज। और जो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा ना लाइक 1 ईयर तक जिसने किया यहाँ पे काम, तो ये ना बोनस में उसको 30,000 रुपीज अलग से देंगे। और अगर 3 महीने तक, जैसे मेरे यहाँ पे 3 महीने ये पूरे हो गए, और 4-5 महीने में मैं फ्लोर पर जब चले जाऊंगी ना, तो ये जितने भी मतलब मेरे दिन बढ़ते रहेंगे ना, क्यूवीसी अमाउंट देते हैं ये लोग क्वार्टरली। तो वो 1,400 रुपया 1,500 रुपया महीना मतलब पड़ता है। तो वो ऐड होते रहेंगे जब तक आप फ्लोर पर नहीं जाएंगे। 6-7 महीने बाद वो पूरा इकट्ठा करके आपको दे देंगे पैसे। जी। कैब भी देते होंगे ना? क्या देते हैं? कैब कैब। जी, कैब दोनों तरफ से अलाउ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कैब भी देते हैं। मतलब हो जाता है जिसको यहाँ कंटिन्यू करना है ना, लाइक मैं यहाँ पे आई हूँ, अगर मैं अभी छोड़ दूँ तो मैं तो ना मतलब बिल्कुल लॉस में जाऊंगी। मुझे तो वही अमाउंट मिलेगा, वो 16,000 वाला ही। ठीक है, और बिल्कुल आपको मेरे साथ। जी। मैं आएगी ना आपको बता दूंगी, आप मेरे को ना रेज्यूमे ड्रॉप कर देना जिसका भी कराना होगा, या और किसी प्रोसेस में भी होगा ना, तो मैं तभी भी बता दूंगी आपको। उसमें क्या होता है, हमें ना अपने पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो डायरेक्ट उसी बंदे को मेल चला जाता है। अच्छा, जी। आप इसका कंपनी का नाम क्या है आपकी? ऑप्टम। कंपनी किसने नाम? एक अच्छी कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी है, फैसिलिटी बहुत देती है लेकिन। ठीक है। अभी आप उसको खत्म कर लो। ठीक है, जो- ये इतना हो गया हमारा। हम्म, ये सम ऑफ सेल्स को कर रही थी मैं। हम्म, ये सम ऑफ सेल की मैं रेंज कर रही थी तो वो तो हो गया था सम ऑफ सेल्स वाला ना, वो सम भी। ऑफ सेल्स छोटा ही है, नहीं बढ़ नहीं रहा है वो। नहीं, वो बड़ नहीं, ऐसा है ना कि देखो ना, उसमें कुछ बबल्स ज्यादा हैं, कुछ बबल्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। जो आपका ग्राफ बना हुआ है, जी, जो मैप ग्राफ बना है। मैप मैप में अगर इस मैप को थोड़ा सा इतना बड़ा कर लो कि पूरे बाकी सब ढक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। या फिर इस पेज वन के बगल में जो है ना प्लस लिखा हुआ है, प्लस पे क्लिक करो। पेज 1 पे प्लस में। हम्म, नीचे नीचे जो है ना, नीचे यहाँ पे ये सारे विजुअल्स बने हुए हैं, एक और पेज ऐड कर दो तुम। नीचे देखो प्लस का निशान होगा हरे में। ये वाला कह रहे हैं क्या आप? अच्छा, ये वाला दिख गया ये प्लस। हम्म, हम्म, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करो। अब पेज वन पे जाओ, पेज 1, ठीक है, पेज 1 पर गए। और इस पे क्लिक करो, मैप पे। मैं आपको click करूंगी। और यहाँ पे कंट्रोल और एक्स दबाओ, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल एक्स, ठीक है, ये कट हो गया। पेज 2 पर जाके पेस्ट कर दो इसको। क्लिक कंट्रोल भी तो वी। होना चाहिए ना। कंट्रोल भी तो कर दूंगी, पहले यहाँ पे क्लिक नहीं करना होगा? नहीं, ठीक है, ये आ गया है। यहाँ पे एक इसको पूरे कैलेंडर भी पूरे को पूरे पेज पे लेके आ जाओ एक बार। पूरे पेज पे लिखे थे। ठीक है, ये ये बन इतना गया, आप हो गया। देखो। अब इसमें देख लो कि जिसका साइज जितना बड़ा है उसकी सेल्स इतनी ज्यादा है, जिसका साइज छोटा है उसकी सेल्स ये। इसकी उतनी समझ कम गए? है, ठीक ठीक। हम्म, मैं अब ना तो मैं। आपको इसमें बोल रही हूँ, ये जो आ रहा है ना लिखा हुआ, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ। पहले क्लिक करना पड़ेगा क्या इस पर? हम्म, ठीक है, हो गया। इसको बड़ा करना है। ये सम ऑफ सेल्स जो है ना, मुझे इसको जो लिखा हुआ है इसको बड़ा करना है। वाई एक्सिस पे जाओ, फॉर्मेट में। वाई एक्सिस। टाइटल। टाइटल, अच्छा।
ये आ गया टाइटल। इस टाइप फॉन्ट पे जाएंगे ना, फॉन्ट साइज पे। कुछ एक ही साइज तक बढ़ेगा, जितना उसका साइज है उससे ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा ये? हाँ, एक लिमिट है ना मैक्सिमम कितने तक जी। अगर उसको बढ़ाना है आपको तो उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। इधर से साइज बढ़ा? अच्छा, ये जो लिखा है उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा? हाँ, इसका कुछ लिमिट रहती है ना, तो इसके पूरे पूरे को बढ़ा दो, ये जो एरिया है ना इसका पूरे ग्राफ का एरिया बढ़ा दो। इसको इसके फुल जो कर कोने दूं? है ना, हाँ इसको कोनों को पकड़ के खींच दो एक बार पूरे। ठीक है ठीक है, इसको ड्रैग कर देंगे। और अगर ड्रैग करोगे नीचे की तरफ तो और बड़ा हो जाएगा। नहीं, उतना नहीं करना बस। फिर ये पाई चार्ट भी वो हो गया है, मैं इसको छोटा ही कर देती हूँ। ठीक है, बस इतना सही है। मैं इसमें एक कैलेंडर चार्ट ले लूँ? कैलेंडर वाला भी लेना है इसमें अभी एक, तो कैलेंडर पर क्लिक करूंगी ना मैं इसमें? नहीं, कैलेंडर चार्ट कुछ नहीं होता है, आप उस पर क्लिक करो, क्या बोलते हैं उसे, एरिया चार्ट पे क्लिक कर दो इधर। एरिया देखो, एरिया एरिया चार्ट चार्ट? एरिया चार्ट कौन सा है इसमें? सेकंड लाइन में दूसरा। सेकंड, ये वाला? ठीक है। आप इसमें जाओ, आप नहीं, वो आप कैलेंडर जो कराते हैं टोटल वाला, टोटल सेल्स एक कराने वाला कॉलम लेते हैं हम, इसमें एक चार्ट बनाते हैं ना, डेट वो एंड तो टाइम शायद, मेजर क्या? मेजर पे क्लिक करना पड़ेगा। मेजर में? नहीं, नहीं पहले आप मंथ पे क्लिक करो, मंथ पे। मंथ पे? ठीक है, मंथ हाँ, करा देंगे। डबल क्लिक कर दो, इसके कोने पे क्लिक कर दो, यहाँ पे जो है ना चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स अच्छा क्लिक ठीक है। करो। ठीक है, अब नीचे जाओ, सेल्स, सेल्स पे सेल्स क्लिक करो, पर? या प्रॉफिट पे क्लिक कर दो, प्रॉफिट। प्रॉफिट पर? हाँ, प्रॉफिट के चेक बॉक्स पे हम्म, क्लिक करो। अब ये ग्राफ बन गया इसका, ये प्रॉफिट बढ़ रहा है ऐसे मंथ के साथ में। ये वाला नहीं मैं बोल रही थी, मैं बोल रही थी जिसमें लिख कर नहीं आता था लाइक कितने सेल्स हमारे हुए, डेट वो एंड तो टाइम आपको का है, वो क्या था फिर? आप एक चार्ट हमेशा नहीं बनवाते हैं टोटल सेल्स वाला, लिख कर आता है इसमें? अच्छा, इसको जी। उस पे क्लिक करोगे ना, क्या बोलते हैं, जो फोर्थ लाइन में और फिफ्थ चार्ट। ये वाला? हाँ, ये ठीक है। यही। जी जी, मैं यही बोल रही थी। ठीक है, इसका साइज छोटा कर देगा। तो ऊपर से नीचे से छोटा करना। ना, छोटा बड़ा जितना भी हो। अब आप इसकी एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करो तभी आप आए, ऐसे नहीं जी। होगी। ये और कुछ मैंने ना माउस में लिया हुआ था इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्लोज करें, टाइम हो जी। गया, क्लोज करें, टाइम भी होगा हाँ, कल। मैंने ना इसको बस सेंड कर देना, मुझे सेंड करा दो ये कहाँ से होता है। सेंड सेव सेव कर लो करके, पहले। इसको पहले मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, टेस्ट करते हैं। अब इसको बस अब एज इट इज, अब जहाँ पे भी सेंड करना है, कहाँ पे सेंड करना मुझे भैया को सेंड करना था व्हाट्सएप। है, तो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कैसे, मेल करना है? मेल नहीं करना है, ऐसे सेंड करना है, ग्रुप है ना हम लोगों का, उसी पर सेंड करना था। तो बस जाके उसमें फाइल में जाना, फाइल में जाके सेंड अच्छा, बस डायरेक्ट अभी फाइल में जाके सेंड हो जाएगा ऐसे ही? बस बस बस, हाँ। ठीक है, वो तो मैं कर दूंगी। थैंक ओके, ठीक है। यू। मैं जब से ड्रॉप कर दूँ।